हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। और आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के टॉपिक कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बारे में। इस टॉपिक में हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कल्चर एंड सोशलाइजेशन को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चर और सोशलाइजेशन, इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है हिंदी में। तो कल्चर का मीनिंग होता है हमारी संस्कृति और सोशलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिकरण। ओके, तो कल्चर और सामाजिकरण दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। कैसे अलग है हम इस वीडियो में समझेंगे, पर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पहले कर लेते हैं। ओके, तो कल्चर जो होता है वो सोशलाइजेशन से भिन्न है या अलग है। कैसे? कल्चर में हम जो चीज़ें होती है, जो भी बिलीव्स, कस्टम, ट्रेडिशनल्स, रिलीजन्स, ये सब चीज़ें जो होती है उसी को फॉलो करके सामाजिकरण का निर्माण होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ओके, इसलिए फर्स्ट कल्चर है, देन सेकंड हमारा सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है। ओके, तो कल्चर के बिना सामाजिकरण पॉसिबल नहीं है। ओके, कल्चर के बिना सामाजिकरण कभी नहीं हो सकता। ये किस प्रकार से दोनों अलग अलग एक दूसरे से अलग है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले कल्चर क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो जो कल्चर की डेफिनेशन है उसमें देखो, कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ। कल्चर क्या है? वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों की लाइफ किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से होगी, वो कल्चर डिसाइड करता है। ओके, इट्स इंक्लूड, कल्चर में क्या चीज़ें होती है? बिलीव्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, रिलीजन एंड बिहेवियर, ये सब मिलकर कल्चर का निर्माण करते हैं। कल्चर के अकॉर्डिंग ही हम बिलीफ, वैल्यू, जो कस्टम्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, हम इन सब चीज़ों को समाज में फॉलो करते हैं। ओके, तो कल्चर क्या है? वे ऑफ लाइफ है। ओके, जिसमें चीज़ें इंक्लूड होती है बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड, ड्रेसेस, रिलीजन एंड बिहेवियर। ओके, इसे हम कल्चर कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ओके, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ओके, कल्चर मीन्स वे ऑफ पीपल लिव, थिंक, बिहेव एंड सेलिब्रेट इन सोसाइटी। मतलब कि कल्चर कुल मिला के एक व्यक्ति अपना जीवन किस प्रकार से जिएगा, किस प्रकार से सोचेगा, किस प्रकार से बिहेव करेगा, ये बताने का एक वे होता है। ओके, उसे ही हम कल्चर कहते हैं। ओके, तो इन दोनों डेफिनेशन को हम इंक्लूड टोटल अगर इस प्रकार से बात करें तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो कल्चर होता है, ओके, कल्चर को हम क्या करते हैं, एक वे ऑफ लाइफ होता है जिसे हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। और लर्न क्या करेंगे? बिलीव, वैल्यू, कस्टम, इन सब चीज़ों को हम लाइफ में सीखते हैं। ओके, उसे ही हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल्चर के कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ओके, कल्चर के कुछ एग्जाम्पल हैं, वेयरिंग साड़ी कुर्ता और ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ओके, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल दिवाली, क्रिसमस एंड होली, स्पीक हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस, रिस्पेक्ट एल्डर बाय टचिंग देयर फीट। ओके, ये जो यहाँ पर चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ये सब हमारे कल्चर्स का पार्ट होता है। ओके, ये जो साड़ी कुर्ता ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है। ओके, हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो भी हमारे कल्चर का पार्ट होता है। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमारी मदर टंग्स होती है, वो भी कल्चर का पार्ट होता है। साथ में हमारा कल्चर हमें लोगों की, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। ओके, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो कल्चर से ही मिलता है। ओके, तो कल्चर जो होता है कुल मिलाकर एक वे ऑफ लाइफ होता है कि आप अपना जीवन किस प्रकार से जियोगे। ओके, अब कल्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है, उसे हम समझ लेते हैं। पहले, लर्नेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी। कल्चर जो होता है आप फैमिली और जो सोसाइटी होती है, फैमिली और सोसाइटी से आप सीखते हैं। दूसरा, शेयर बाय मेंबर ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ मेंबर मीन्स जो हमारे समाज में जो लोग होते हैं उनसे, उनके थ्रू ये कल्चर शेयर किया जाता है जिसे हम अडॉप्ट करते हैं। दूसरा, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये कोई जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, बट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय लैंग्वेज, बाय सिंबल, ये पास आउट होते रहता है। ओके, दूसरा, चेंज विथ टाइम। ओके, कल्चर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता है कि ये टाइम के साथ में चेंज हो जाता है। ओके, टाइम के साथ चेंज हो जाता है। दूसरा, फिफ्थ नंबर पे देखिए, डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी, मतलब कि जो कल्चर होता है अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। ओके,
तो आई होप आपको कल्चर समझ में आ गया होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लाइफ होता है, जिसमें इंक्लूड होता है बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड, रिलीजन एंड बिहेवियर। ओके, इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये वे ऑफ लाइफ होता है, लोग किस प्रकार से सोचेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, कैसा सेलिब्रेट करेंगे, हमें कल्चर बताता है। ओके, तो ये था गाइस कल्चर। अब हम बात करेंगे सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। सोशलाइजेशन का हिंदी होता है सामाजिकरण। ओके, सोशलाइजेशन का हिंदी क्या है? सामाजिकरण। ओके, तो सोशलाइजेशन में हम समझेंगे कि सामाजिकरण किस प्रकार से होता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पर्सन होता है लर्न करता है, सीखता है किसे? कल्चर को। और कल्चर में किस चीज़ों को सीखेगा? ओके, तो वैल्यू, कस्टम, बिहेवियर एंड सोशल रूल ऑफ द सोसाइटी। ओके, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ओके, तो कल्चर एक प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति सीखता है। ओके, सॉरी, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति सीखता है किसे? कल्चर को। और कल्चर में क्या चीज़ें सीखेगा? वैल्यू, कस्टम, बिहेवियर, सोशल रूल एंड एक्स्ट्रा। ओके, अब इसकी हम सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कल्चर की सोशलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी। तो ये प्रोसेस होती है जिसमें हम सीखते हैं हम कि सोसाइटी में किस प्रकार से बिहेव करेंगे, ओके, और कैसे जीवन व्याप्त करेंगे, उसे ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन के एग्जाम्पल की। अ चाइल्ड लर्न टू से थैंक यू एंड सॉरी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। पेरेंट्स टीच चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एल्डर, मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, दैट इज़ अ सोशलाइजेशन। टीचर टीच डिसिप्लिन एंड गुड मैनर्स। ओके, जो टीचर होता है स्टूडेंट्स को सिखाता है डिसिप्लिन और गुड मैनर्स, इसे भी हम सामाजिकरण ही कहते हैं। ओके, नर्स लर्न प्रोफेशनल इथिक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। नर्स जो प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं उसको ट्रेनिंग के टाइम सीखती है। ओके, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, अब हम सोशलाइजेशन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उन्हें समझेंगे। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन। ओके, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? टेक प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब कि प्राइमरी सोशलाइजेशन की शुरुआत हमारे चाइल्डहुड से होती है। और कौन करता है? द फैमिली इज़ द फर्स्ट टीचर, मतलब कि जो फैमिली होती है हमें सिखाती है कि किस प्रकार से सोशलाइजेशन समाज में सामाजिकरण होता है। ओके, वेयर चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, हैबिट्स एंड मैनर्स, मतलब कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली के थ्रू लैंग्वेज, हैबिट्स और इन सब चीज़ों को सीखते हैं, इसलिए इसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ओके, अब मदर एग्जाम्पल देखिए, मदर टीच चाइल्ड टू ग्रेट अदर पोलाइटली, मतलब कि ये मदर जो होती है बच्चों को लोगों के साथ किस प्रकार से पोलाइटली व्यवहार करना है वो सिखाती है। ये क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन सिंपल वे में ये कहते हैं कि जो बच्चे अपने फैमिली से सीखते हैं, जो भी हैबिट्स सीखेंगे, जो लैंग्वेज सीखेंगे, वो सब प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ओके, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस इन स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस इन एंड सोसाइटी, मतलब कि ये घर के बाहर से जो चीज़ें हम सीखते हैं, वहाँ के लोगों से, दोस्तों से, ओके, टीचर से, ये सब चीज़ें क्या होती है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट होती है। इसमें जो लोग होते हैं, पीपल लर्न न्यू रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जो न्यू रूल्स होते हैं सोसाइटी के, समाज के, वर्क प्लेस के, स्कूल्स के, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यक्ति की, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन से व्यक्ति सीखता है। एग्जाम्पल, अ नर्सिंग स्टूडेंट लर्न पेशेंट केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर इन कॉलेज, मतलब कि एक नर्सिंग स्टूडेंट जो होता है वो जो सारी चीज़ें अपने प्रोफेशन से रिलेटेड वो घर पे नहीं सीख सकता है, वो कॉलेज में जाकर सीखता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ओके, अब सोशलाइजेशन के मेन एजेंट कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू सोशलाइजेशन आगे बढ़ता है? तो पहला फैमिली, दूसरा स्कूल, तीसरा फ्रेंड्स। ओके, तो देखो, पहला है टीचर्स लव डिसिप्लिन लैंग्वेज। ओके, ये टीच जो करती है फैमिली हमें लव डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड वैल्यूज़ के बारे में। ओके, स्कूल हमें क्या बताता है? टीच करता है एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। दोस्त हमें क्या सिखाते? इन्फ्लुएंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड हैबिट्स। ओके, ये सारी चीज़ें हम दोस्तों से सीखते हैं। ओके, इसलिए ये तीन मुख्य एजेंट होते हैं सामाजिकरण के। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अगले एजेंट की, तो है रिलीजन्स। रिलीजन्स हमें क्या सिखाता है? मोरल वैल्यू एंड बिलीफ। मीडिया, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ये हमें हमारे आइडिया और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। कम्युनिटी नेक्स्ट है, तो कम्युनिटी क्या करती है? हेल्प करती है लोगों को
जो हमारे कस्टम और ट्रेडिशंस है उसे सीखने में। ओके, तो आई होप गाइस आपको इसके एजेंट समझ में आए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है। ये पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ये हमें जो सोशल वैल्यू सिखाता है और डिसिप्लिन सिखाता है, ये हमें लोगों के साथ सोसाइटी में एडजस्ट करना सिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ओके, और हमें प्रमोट एंड कोऑपरेट एंड रिस्पेक्ट किस प्रकार से लोगों की करनी है, ये चीज़ों को सिखाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो रिलेशन है कल्चर और सोशलाइजेशन का किस प्रकार से है। ओके, तो देखो कल्चर क्या है। कल्चर इज़ व्हाट पीपल लर्न। कल्चर का मीनिंग क्या होगा कि लोग जो सीखते हैं समाज से, समाज के लोगों से, वो कल्चर कहलाता है। सोशलाइजेशन हाउ पीपल लर्न कल्चर, और सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि लोग कल्चर को किस प्रकार से सीखेंगे, मतलब कि एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या होगी कल्चर को सीखने की, वो है सोशलाइजेशन। ओके, इसके कुछ की पॉइंट्स है उसे हम समझेंगे। कल्चर क्या है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको याद रखना ज़रूरी है। कल्चर वे ऑफ लाइफ है। सोशलाइजेशन क्या है, लर्निंग द कल्चर इन सोसाइटी, मतलब कि कल्चर हम सोसाइटी में सीखते हैं, कल्चर को कैसे अपनाते हैं, उस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। फैमिली क्या है, फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि जो फैमिली सोशलाइजेशन का पहला और इम्पॉर्टेंट एजेंट्स होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन चाइल्डहुड में होता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्कूल, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। ओके, अब कुल मिलाकर जो सोशलाइजेशन होता है वो पर्सन को सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है। ओके, सामाजिकरण से व्यक्ति एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाता है। तो आई होप गाइस आपको सोशलाइजेशन एंड कल्चर समझ में आया होगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।